हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। ये पावर ऑफ स्टॉक की बिग प्ले स्ट्रैटेजी का वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पावर ऑफ स्टॉक की जो भी हमारी बिग प्ले स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग एंट्री, एग्जिट और टारगेट्स क्या रखेंगे, किस तरह से हम लोग उसे ट्रेड करेंगे, इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा। और ये फाइनल वीडियो है। इस तो हम बिग लोगों प्लेयर ने पिछले स्ट्रैटेजी दो का। पार्ट्स में बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट का ओरिजिन पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है, किस तरह से हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखा। बिग प्लेयर्स के उस ओरिजिन को हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसे हम लोग किस प्रकार से किस टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पिछले दो वीडियो में देखा है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट वाली वीडियो आप केयरफुली देखें, तभी जाके यहाँ पे आए इस वीडियो पे, तभी जाके आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जिसकी लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस स्ट्रैटेजी के लिए सुभाशीष सर ने कहा है कि आपको मैक्सिमम जो रिस्क लेना है वो 5,000 रुपये का लेना है। 5K का मैक्सिमम रिस्क आप इस स्ट्रैटेजी के लिए ले सकते हो, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि शायद उन्होंने उसका पर्टिकुलर रीजन बताया नहीं कि क्यों 5,000 लेना है, मगर शायद उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो उन्होंने उस स्ट्रैटेजी पे टेस्ट किया होगा, उसके हिसाब से शायद 5,000 का बेस्ट रिस्क हो सकता है इस स्ट्रैटेजी के लिए। उन्होंने ऐसा कोई अकाउंट साइज नहीं बताया कि किस अकाउंट साइज के लिए ये है, मगर उन्होंने जो बताया कि 5K का मैक्सिमम रिस्क आपको लेना है इस स्ट्रैटेजी में एक सिंगल ट्रेड के लिए। तो मैं भी आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि आपको 5,000 का मैक्सिमम रिस्क लेना है। आप बैक टेस्ट के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक हमारा जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये ट्रेंड का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये सेल ऑफ आया है, इस सेल ऑफ का हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ से होता है, तो मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता था और किस तरह से एंट्री हो सकती थी। तो जैसे हमने वहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, सॉरी जोन ड्रॉ किया है हमने, उस जोन को हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं। जैसे ही मार्केट कुछ दिन बाद आया, तो पहले तो हमें ये करना है कि जैसे ही हमने जोन ड्रॉ किया, तो जोन की जो अगर ये सेलर जोन है, जिसे हम मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको आसानी होगी। तो ये सेलर्स जोन है, क्योंकि हम लोग नीचे से जो सेल ऑफ आया था उसको ड्रॉ किया है, तो हम लोग यहाँ पे सेल के लिए प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में। तो इस जोन को जब मार्केट टच करेगा, तब हम लोग को कोई एंट्री लेनी है। तो इसके लिए हमें दो चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हैं ताकि हम लोगों को बार बार चार्ट्स चेक करना ना पड़े। आप अगर कौन सा भी आपका टर्मिनल यूज करते हो, तो वहाँ पे आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। और एंट्री हमें कब करनी है, एज सुन एज कैंडल इस जोन को टच करे, नीचे वाले लाइन को टच करे, हमें एंटर करना है। यहाँ पे सेल करना है, शॉर्ट करना है इस स्टॉक को। आप देख सकते हो, जैसे ही आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ कि कहाँ पे हमें शॉर्ट करना था। जैसे ही ये कैंडल जैसे ही टच की हमारे जोन को, तो हमें शॉर्ट करना था, शॉर्ट जाना था इसमें ट्रेंड में। जैसे आप देख रहे हो कि ये वाली कैंडल है जो हमारी शॉर्टिंग कैंडल बनती है, और इसी कैंडल पे हमें इमिडिएटली शॉर्ट करना था। और इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हमारा होगा एक सेकंड बताता हूँ। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसका हाई जो है जोन के हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ छोटा सा बफर भी आप दे सकते हो, अगर देना है तो, ऐड करना है तो। अगर बहुत ज़्यादा
बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो सिंपली सर ने ऐसे कुछ बताया नहीं, क्योंकि सर का अकाउंट साइज तो बड़ा है, हमारे जैसे ट्रेडर्स का अकाउंट साइज बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो सिंपली आप उस ट्रेड को इग्नोर करो, नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाओ और नेक्स्ट ट्रेड में अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है और कहाँ पे आप लोग एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे देख रहे हो आप लोग तो इतना सा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपको कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इसने जनरेट करके दिया है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। एज सुन एज जो टच करेगा वहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा बफर करके भी रखा है तो हमारा 8 रुपए का स्टॉप लॉस होता है और लगभग आप देख रहे हो कि 51 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेड ने दिया है। 4% का 4.68 का दिया है और 0.7 का हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है। तो इसमें भी और एक शुभाशीष सर ने एक रूल बताया, तो मैं आपको बीच में आगे जाके बताऊंगा कि वो रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हमें आगे जाके ट्रेड करना है। तो सुभाषिस सर ने बताया है कि फर्स्टली आपको जब आप पहले इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आपको हमेशा सर के हिसाब से पहले आप कैश में ट्रेड करो। उस जो भी आप ट्रेड करोगे 10 दिन तक, सपोज 10 दिन आपने ट्रेड किया इस स्टॉक में, तो हर एक स्टॉक का आपको जर्नल रेडी करना है। आपको हर एक स्टॉक की एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब लिख के रखना है 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद आपको वापिस उस आपके नोटबुक को, उस जर्नल को रिविजिट करना है और वहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी काम कर रही है और किस तरह से आपको वो चीजें आगे जाके इम्प्लीमेंट करने की। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे तो आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी होगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले पाओगे, इतना टाइम आप इसमें रुक नहीं पाओगे। ये गारंटी है, सर ने भी ऐसे ही बोला था कि गारंटीड आप इतना बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए रुकोगे नहीं। तो इसीलिए सर ने बोला था कि आप पहले 1:2 का टारगेट लो। 10 दिन तक आपको 1:2 में ही ट्रेड करना है। डेफिनेटली कुछ भी हो जाए आपको 1:2 लेना ही लेना है। और 1:2 के बाद आपको सिर्फ नोट डाउन कर देना है कि जर्नल में कि 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड आया, उसके बाद उस स्टॉक ने कहाँ तक गया और उसका लो क्या लगाया या हाई क्या लगाया मैक्सिमम उस दिन का, तो आपको आइडिया बाद में आ जाएगा। और 10 दिन के बाद आपको करना क्या है कि आपको उस जर्नल को फिल्टर करना है कि आपके कितने स्टॉक ने आपको 1:1 का टारगेट दिया, कितने स्टॉक ने आपको 1:3 दिया, 4 दिया, 5 दिया या मल्टीपल दिया, 1:7, 8 तक का प्रॉफिट कितने में दिया और स्टॉप लॉस कितने में हुआ। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या हो रहा है इस स्ट्रैटेजी में। तो सर ने बोला है कि आपने अपना टारगेट कैसे बढ़ाना है। सपोज आपने 10 दिन का जो जर्नल बनाया है उस जर्नल में आपको 1:4 तक का आपको सपोज लगभग 20 ट्रेड मिला है और आपके टोटल ट्रेड से 30, उसमें से आपको 1:4 तक का आपको 20 ट्रेड मिला है, मगर आपने पहले तो 1:2 ही प्रॉफिट लिया है प्रैक्टिकली, मगर आपके जनरल के हिसाब से आपको दिख रहा है कि आपने जितने भी ट्रेड किए 30 ट्रेड किए, उस 30 में से आपको 20 में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तब जाके सर ने बोला कि आगे जाके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने आरआर को बढ़ाओ। जैसे आपको 1:2 ले रहे थे तो आप 1:3 जाओ और 1:4 तक थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट आप आगे प्रोग्रेस करो और उसके साथ आप आगे बढ़ो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस समझ में आया होगा। वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारी एंट्री होगी जैसे ही स्टॉक इस लेवल को टच करेगा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे और ये रही हमारी एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस होगा इस जोन के थोड़ा सा ऊपर, बफर देके भी हम लोग लगा सकते हैं और
और हमारा टारगेट होगा 1:2 मिनिमम। हमारा टारगेट होना ही चाहिए 1:2, 1:3, 1:4। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, मगर आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है। तो ये थे हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस की मेथड। और आगे जाके आपको और कई चीजें बतानी है कि एक बार आपको ये एंट्री एग्जिट समझ में आ गया तो हम आप लोग कहाँ पे, किस जोन पे क्या क्वांटिटी लोगे, कहाँ पे री एंटर करोगे, कहाँ पे कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वो अभी हम लोग कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। तो शुभाशीष सर ने यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में बताया कि अगर आपका जोन फ्रेश है, अभी यहाँ पे मैं फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन की डेफिनेशन वापस से रिपीट नहीं करूंगा, उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएगी। अगर आपका जोन अगर फ्रेश है इस तरह से, सपोज आपका जोन फ्रेश है, तो इस लेवल की यहाँ पे जो आपकी एंट्री आएगी, उस एंट्री में आप लोग जाओगे फुल क्वांटिटी के साथ। सपोज आप हाइपोथेटिकली आप काम करते हो 500 क्वांटिटीज में, 1000 क्वांटिटीज में, तो आप पूरी की तो पूरी 1000 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करोगे और आप जो भी आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट है, उसके हिसाब से ट्रेड करोगे। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में आपका ये वाला जोन है जो वो फ्रेश जोन है, तो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। सेकेंड रूल है, अगर आपका जोन टेस्टेड है तो वहां पे हम लोग हमारा सेटअप का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग वहां पे क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाफ क्वांटिटी से टेस्टेड वाले जोन में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो वापिस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे हम लोग फ्रेश जोन में और हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे हम लोग टेस्टेड वाले जोन में। तो ये रूल नंबर 3 था। तो अब आती है चीज री एंट्री की। मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वो जो 100% चले, तो इसलिए हमारी इस स्ट्रैटेजी में भी री एंट्री की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस होने वाले हैं। कई बार आपको स्टॉप लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग री एंट्री किस केस में कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते, वो चीज़ हम लोग अभी जानेंगे कुछ ही मिनटों में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस पूरे जोन को डिलीट करता हूँ और वापस से एक बार ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से हमें काम करना नहीं है। मैं एक डमी यहाँ पे जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर जोन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। सपोज हमने एक लेवल ऐसा आइडेंटिफाई किया है, ऐसा कुछ, तो ये गलत है, मगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। हमने सपोज ये जोन हमने ड्रॉ किया है और इस जोन को हमें इन फ्यूचर हमें ट्रेड करना है, और कुछ दिन बाद हमें हमारी एंट्री भी आ जाती है, जहाँ पे देखो हमें इमीडिएट, जैसे हमारा एंट्री का रूल है कि जैसे ही एज सुन एज इस लेवल को टच करे हमें एंट्री लेनी है, तो हमारी एंट्री सेम इस कैंडल पे बन जाती है। आप इसे भी एंट्री कैंडल समझ सकते हो क्योंकि इसने भी हमें यहाँ पे एंट्री दी है। जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया, हमने एंटर किया शॉर्ट, मगर हमने स्टॉप लॉस भी यहाँ पे इस जगह पे लगाया था, एग्जैक्ट जोन के ऊपर थोड़ा सा बफर देके। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है और उसके बाद वापिस से स्टॉक नीचे आया है, तो हमारी एंट्री बनती है री एंट्री बनती है स्टॉप लॉस होने के बाद। अगर स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस लेके वापिस से नीचे ब्रेक कर रहा है, जैसे ही ये लेवल नीचे वाला वो स्टॉक जोन इसे ब्रीच करेगा, तो हमारी वहां पे री एंट्री बनती है। इस केस में हमारी री एंट्री ये वाले कैंडल पे थी, मगर सेकेंड कैंडल ने वापिस से हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है, तो हमारी वापिस से री एंट्री बनेगी यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये ट्रेड बहुत ही अच्छे से चला है, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये सब
मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि अगर इस जोन की मदद से हम लोग देखें तो इस एक्चुअली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबल है। और दूसरा केस क्या हो सकता है री एंट्री का, शायद स्टॉक यहाँ से आए, आपको एंट्री दे, आपका स्टॉप लॉस हिट करे और दिन भर ऊपर ही चला जाए, तो आपको यहाँ पे एंट्री उस दिन मिलेगी ही नहीं। तो यही खासियत है इस स्टॉक की, आपको री एंट्री की ज़्यादा नौबत आती नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक उस जोन से ऊपर चला जाए तो मैक्सिमम टाइम आपको री एंट्री नहीं मिलेगी। सपोज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और दूसरे दिन सपोज किसी कारण ये स्टॉक यहाँ पे नीचे ओपन हुआ है, इस जगह पे अगर ओपन हुआ और यहाँ से वापस यहाँ पे इस जोन पे टच किया, तो हमारी एंट्री बनती है। तो हमारी इमीडिएट एंट्री इसी लेवल पे बनती है और यहाँ पे आपको वापस से यहाँ पे टारगेट मिल सकता है और हमारा स्टॉप लॉस सेम यहीं पे ही रहेगा, जैसे सुभाष सर ने बताया। तो दो केस हो सकते हैं इस री एंट्री के मामले में। एक, ऊपर से नीचे से स्टॉक चला जाए और आपका एंट्री भी हो जाए और उसी कैंडल या दूसरे कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस भी हो जाए, और वापस से स्टॉक वहीं से नीचे आए, तब आपकी इस लेवल पे एंट्री होगी जब नीचे आएगा वहीं से उसी दिन। अदरवाइज दूसरे दिन गैप डाउन होके खुलेगा और ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आएगा, यहाँ पे आपको इस लेवल पे एंट्री। शायद दूसरे दिन भी स्टॉप लॉस हो जाए, मगर हम लोग एक सिनेरियो यहाँ पे ले रहे हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, दो एंट्री यहाँ पे हो सकती है। और फ्रेंड्स, री एंट्री का लास्ट और फाइनल रूल है, सबसे बड़ा रूल, कि हम लोग री एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन में। तो ये बजाज ऑटो का चार्ट है, तो इस केस में हम लोगों का फ्रेश जोन होगा, उस केस में ही हम लोग री एंट्री करेंगे, अदरवाइज हमारी री एंट्री नहीं बनेगी। टेस्टेड जोन के लिए हमारी री एंट्री कभी भी नहीं होगी। ये फाइनल और आखिरी रूल है इस स्ट्रैटेजी का। तो आपको ये सभी रूल्स याद रखने, तीनों वीडियो को रिपीटेडली देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि एक बार देखने से ये चीज़ें आपको आएगी नहीं है। तो आपको रिपीट देखना पड़ेगा वीडियो को आके, और समझना पड़ेगा कि इस तरह से सुभाषिस सर ने जो एक्सप्लेन किया है वही मैंने यहाँ पे बताया। तो आने वाले समय में और कई स्ट्रैटेजीज है और कई वीडियोस है जो अच्छे खासे प्रीमियम कंटेंट है, अच्छा खासा फीस चार्ज किया जाता है उसके लिए। इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको यहीं पे हमारे इस चैनल पे मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।